हेलो दोस्तों, सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग के इस वीडियो लेक्चर के अंदर मैं मोहसिन शेख शेखू बाबा की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो लेक्चर में हम लूप की टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो बेसिकली लूप्स क्या है, तो हमें कई बार प्रोग्राम में ऐसी सिचुएशन को फेस करनी पड़ती है कि जहां पर हमें कुछ स्टेटमेंट या फिर ब्लॉक होता है कोड का, उसे हमें बार बार यूज एग्जीक्यूट करना पड़ता है। तो जनरली क्या होता है कि स्टेटमेंट्स जो है वो सीक्वेंशियली एग्जीक्यूट होती है, यानी कि पहला दूसरा तीसरा ऐसे एग्जीक्यूट होते हैं। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमें प्रोवाइड करती है वेरियस कंट्रोल स्ट्रक्चर टू अलाउ टू कॉम्प्लिकेट एग्जीक्यूशन पाथ, कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड एग्जीक्यूशन पाथ को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो लूप स्टेटमेंट अलाउ करता है हमें कि हम एग्जीक्यूट करें स्टेटमेंट या फिर ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट मल्टीपल टाइम की प्रोग्राम के अंदर हम उसको एक से ज़्यादा बार यूज़ करें। जैसे कि जो नीचे का डायग्राम है वो हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए सेम है, यानी कि ये लूप का हर एक प्रोग्राम के अंदर ये सेम रहेगा। जैसे कि यहाँ पर से आप देखें कि सीधा कंडीशन चेक होती है कि कंडीशन इफ़ कंडीशन इज ट्रू, कि अगर कंडीशन ट्रू है तो कंडीशनल कोड प्रिंट करे। फिर से ये यहाँ पर आता है ऊपर कंडीशन के ऊपर, फिर से कंडीशन चेक करता है, फिर से अगर कोड ट्रू हुआ कि कंडीशन इज ट्रू देन कंडीशन कोड प्रिंट करे। अगर फिर से कंडीशन चेक करेगा, फिर से अगर कंडीशन ट्रू हुई तो ये फिर से कंडीशन कोड को प्रिंट करेगा, यानी कि ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो सीधा ये कंडीशन से आउट हो जाएगा। तो ये था जनरल टर्म ऑफ लूप की, ये लूप की जनरल टाइप है। उसके बाद बढ़ते हैं कि सी प्लस प्लस में कौन सी लूप्स यूज़ होती है। तो बेसिकली सी प्लस प्लस के अंदर 3 तरह की लूप यूज़ होती है। इसके अंदर है वाइल लूप, फॉर लूप, डू वाइल लूप और नेस्टेड लूप। नेस्टेड लूप को हम बाद में पढ़ते हैं। तो वैसे पहले समझते हैं कि वाइल लूप क्या है। तो वाइल लूप क्या करती है कि ये रिपीट करती है स्टेटमेंट या फिर ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट, कि जब तक कि कंडीशन ट्रू है वो रिपीट करता रहता है स्टेटमेंट या फिर ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट। ये क्या करता है कि कंडीशन को चेक करता है, एग्जीक्यूट जो कि लूप की बॉडी है उसको एग्जीक्यूट करने से पहले कंडीशन को चेक करता है। अगर कंडीशन ट्रू है तो वो लूप की बॉडी को एग्जीक्यूट करता है, अगर कंडीशन फॉल्स है तो वो लूप की बॉडी को एग्जीक्यूट नहीं करता है। फिर उसके बाद जो है वो फॉर लूप है। तो फॉर लूप क्या करता है कि ये सीक्वेंस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता है मल्टीपल टाइम्स, और ये कोड को अराइव में मैनेज करता है, लूप के अंदर सारे वेरिएबल्स को ये मैनेज करता है। फिर डू वाइल लूप क्या होती है, डू वाइल लूप आती है, तो वो वाइल लूप की ही तरह है, लेकिन यहाँ पर डू वाइल लूप और वाइल लूप में फ़र्क सिर्फ इतना है कि ये पहले डू वाइल लूप में क्या होगा कि ये पहले लूप की बॉडी को एग्जीक्यूट करेगा, फिर कंडीशन चेक करेगा। जबकि वाइल लूप के अंदर क्या होगा कि वो पहले कंडीशन को चेक करेगा, उसके बाद लूप की बॉडी को एग्जीक्यूट करेगा। उसके बाद है नेस्टेड लूप। तो बेसिकली नेस्टेड लूप क्या है कि एक लूप के अंदर दूसरी लूप हम यूज़ करते हैं तो उसे हम नेस्टेड लूप कहते हैं। तो इस वीडियो लेक्चर में हम वाइल लूप के बारे में पढ़ेंगे। आने वाले वीडियो लेक्चर में हम फॉर लूप और डू वाइल लूप के बारे में पढ़ेंगे। तो वाइल लूप क्या करता है कि वो रिपीटेडली करता है स्टेटमेंट या फिर ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट को टारगेटेड स्टेटमेंट एज लॉन्ग एज कंडीशन ट्रू, यानी कि जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी वो स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट करता रहेगा। तो वाइल लूप की सिंटैक्स क्या है कि वाइल, फिर उसके बाद ब्रैकेट के अंदर कंडीशन, वो कोई भी कंडीशन हम रख सकते हैं, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज, फिर उसके बाद एंगल ब्रैकेट के अंदर हम स्टेटमेंट्स लिखते हैं, यानी कि ये हमारे कोई भी प्रिंट एफ वगैरह के कोई भी स्टेटमेंट हो गए इसको हम लिखेंगे, ये प्रिंट करेगा अगर कंडीशन ट्रू होगी। अगर कंडीशन ट्रू नहीं है, फॉल्स है, तो ये ऑटोमेटिकली लूप टर्मिनेट हो जाएगी और उसके बाद के जो स्टेटमेंट्स है वो एग्जीक्यूट होंगे। तो ये वाइल लूप का फ्लो डायग्राम है कि किस तरीके से, देखिए कि ऊपर क्या है कि वाइल, उसके बाद कंडीशन और कंडीशनल कोड। तो हम देखें कि वाइल क्या होगा कि कंडीशन पहले चेक होगी कि कंडीशन, तो कंडीशन ट्रू हुई तो ये कोड जो है वो ब्लॉक हो गया, वो एग्जीक्यूट करेगा। इसके अंदर हम कोई भी ब्लॉक लिख सकते हैं, इफ स्टेटमेंट, हमारे कोई भी कंडीशनल स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हैं, प्रिंट एफ है, नॉर्मल मैथमेटिकल फॉर्मूला हम कोई भी यूज़ कर सकते हैं।
अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो ये ऑटोमेटिकली लूप से बाहर आकर प्रोग्राम को अगले लाइन के ऊपर ट्रांसफ़र कर देगा, यानी कि लूप के बाद की जो लाइन्स है हमारे प्रोग्राम की वो एग्जीक्यूट करेगा। यहाँ पर एक पॉइंट ये है कि वाइल लूप वो लूप है जो कभी भी रन हो सकती है और कभी वो एक बार भी एग्जीक्यूट नहीं होगी। मान लीजिए कि कंडीशन जो है वो चेक हो रही और अगर उसका रिजल्ट फॉल्स निकला, यानी कि आप पहली ही बार कंडीशन चेक कर रहे हो और वो रिजल्ट फॉल्स निकला, तो वो लूप की जो बॉडी है वो उसे स्किप कर देगा, यानी कि लूप की जो बॉडी है वो एक बार भी रन नहीं होगी और जो वाइल लूप के बाद के स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होंगे। तो यहाँ पर तीनों लूप के अंदर डिफरेंट यही है कि वाइल लूप जो है वो ऐसी लूप है कि वो एक बार भी एग्जीक्यूट नहीं होगी अगर कंडीशन फॉल्स है, और डू वाइल लूप और फॉर लूप ऐसी लूप है कि वो एक बार एग्जीक्यूट होंगी। तो अब नेस्टेड लूप के बारे में समझते हैं। बेसिकली नेस्टेड लूप वो लूप है कि एक लूप के अंदर हम दूसरी लूप को यूज करेंगे। C++ हमें अलाउ करता है कि हम 256 लेवल तक लूप को नेस्टिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने सिंटैक्स लिखी हुई है नेस्टेड वाइल लूप की, कि वाइल कंडीशन, उसके बाद एंगल ब्रैकेट, उसके बाद नेस्टेड लूप, यानी कि हमारी दूसरी लूप के अंदर एक लूप, उसकी कंडीशनल वाइल कंडीशन, फिर उसके स्टेटमेंट, फिर हमारी पहली वाइल लूप है उसके स्टेटमेंट, और एंगल ब्रैकेट के बाद पहली वाइल लूप क्लोज, यानी कि ये लूप क्लोज होगी। अब लूप को कंट्रोल करने वाले कुछ स्टेटमेंट के बारे में पढ़ लेते हैं। बेसिकली लूप कंट्रोल स्टेटमेंट क्या करता है कि वो चेंज करता है एग्जीक्यूशन फ्रॉम नॉर्मल सीक्वेंस, कि हमारे प्रोग्राम की नॉर्मल सीक्वेंस को वो चेंज कर सकता है। जब भी हम कोई भी लूप कंट्रोल स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं तो जो उसके स्कोप, हमारे लूप के अंदर के स्कोप के जो वेरिएबल ऑब्जेक्ट्स है तो वो ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो कंट्रोल स्टेटमेंट में 3 तरह के स्टेटमेंट है, एक ब्रेक है, एक कंटिन्यू है और एक गो टू स्टेटमेंट है। अब ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है कि वो टर्मिनेट करता है लूप या फिर स्विच स्टेटमेंट को और ट्रांसफ़र करता है उसका एग्जीक्यूशन स्टेटमेंट को इमीडिएटली फॉलोइंग द लूप और स्विच स्टेटमेंट, यानी कि लूप के बाद या फिर उसके स्विच स्टेटमेंट में हमने देखा है कि वो केस को कैसे एग्जीक्यूट करता है कि एक केस के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, और उसमें हम ब्रेक लगाते हैं तो वो ऑटोमेटिकली उस स्विच स्टेटमेंट से बाहर हो जाएंगे। तो सिंपली यहाँ पर भी यही हो रहा है कि वो लूप के, अगर हम ब्रेक लूप के अंदर यूज़ करें तो वो ऑटोमेटिकली उस लूप से बाहर हो जाएगा। फिर आता है कंटिन्यू स्टेटमेंट। तो कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करता है कि वो लूप के जो रिमाइंडर बॉडी पार्ट है उसको स्किप करके इमीडिएटली रीटेस्ट करता है कंडीशन को और उसे रीट्रेनिंग करता है। फिर गो टू स्टेटमेंट है। तो गो टू स्टेटमेंट क्या करता है कि वो ट्रांसफ़र करता है कंट्रोल प्रोग्राम को लेबलेट स्टेटमेंट के ऊपर, कि कोई भी हम लेबल लगा देते हैं तो उसके प्रोग्राम को के फ्लो को हम वहाँ पर जंप करा सकते हैं। तो अब हम इसको डिटेल में समझते हैं। जैसे कि ब्रेक स्टेटमेंट है, तो ब्रेक स्टेटमेंट जो है वो हम 2 जगह पर यूज़ कर सकते हैं। तो ब्रेक स्टेटमेंट हम जब भी इनकाउंटर कर लूप के अंदर यूज़ करते हैं तो लूप इमीडिएटली टर्मिनेट हो जाती है और प्रोग्राम के कंट्रोल को रिज्यूम करती है नेक्स्ट स्टेटमेंट के ऊपर। अगर हम मान लीजिए कि हम नेस्टेड लूप यूज़ कर रहे हैं, यानी कि एक लूप के अंदर दूसरी लूप, तो हम ब्रेक स्टेटमेंट करेंगे तो वो स्टॉप कर देगा एग्जीक्यूशन। जो हम 2 लूप के अंदर है तो क्या करेगा कि वो पहली जो हमारी नेस्टेड लूप है उसको एग्जीक्यूट करेगा। उसके अंदर हमने ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट किया है तो वो नेस्टेड लूप को ब्रेक कर देगा, यानी कि नेस्टेड लूप टर्मिनेट कर देगा। लेकिन हमारी जो पहली लूप है वो एग्जीक्यूशन स्टार्ट ही रखेगा। कि मान लीजिए कि हमने नेस्टेड लूप के बाद हमारे स्टेटमेंट लिखे तो वो सीधा वहीं पर हमारे कंट्रोल को ट्रांसफ़र कर देगा। ब्रेक स्टेटमेंट के लिए हम बेसिकली सिर्फ ब्रेक और उसके बाद सेमीकोलन कर देंगे, ये उसकी ब्रेक स्टेटमेंट की सिंटैक्स हो गई। उसके बाद आता है जो है कंटिन्यू स्टेटमेंट। तो बेसिकली कंटिन्यू स्टेटमेंट वर्क करता है लाइक ब्रेक स्टेटमेंट, लेकिन यहाँ पर वो क्या करता है कि फोर्सिंग करता है टर्मिनेशन के लिए। लेकिन कंटिन्यू जो है वो फोर्स करता है नेक्स्ट इटरेशन ऑफ लूप, कि लूप के अगले इटरेशन को
वो प्लेस करें, यानी कि उसको एग्जीक्यूट करे, और स्किप कर दे जो भी कोड है उसके अंदर दोनों के बीच में, तो वो उसे स्किप कर दे। लूप फॉर लूप के लिए क्या करेगा कि कंटिन्यू क्या करेगा कि उसकी टेस्ट कंडीशन के अंदर एक पोर्शन इंक्रीमेंट कर देगा, कि वो एक प्लस कर देगा, कि हम कोई भी वैल्यू ले रहे हैं तो उसके अंदर एक स्टेप प्लस कर देगा। और वाइल लूप और डू वाइल लूप के लिए क्या करेगा कि ये कंट्रोल कंडीशनल अगले कंडीशनल स्टेटमेंट की तरफ ये इसे पास कर देगा। कंटिन्यू की सिंटैक्स बेसिकली कंटिन्यू और सेमीकोलन करके उसकी सिंटैक्स हम लिख सकते हैं। ये बेसिक सिंटैक्स हुई कंटिन्यू की। इसके बाद गो टू स्टेटमेंट है, तो गो टू स्टेटमेंट प्रोवाइड करता है अनकंडीशनल जंप फ्रॉम गो टू अ लेबलेड स्टेटमेंट इन सेम फंक्शन, कि उसी फंक्शन के अंदर हम लेबलेड स्टेटमेंट लिखे हुए तो ये वहाँ पर हमारे प्रोग्राम के कंट्रोल को जंप करवा देगा। यहाँ पर एक ये चीज़ बहुत बड़ी गौर करने की है कि लूप जो गो टू स्टेटमेंट है वो हाईली डिस्करेज करता है, कि क्या करता है कि इसकी मदद से हमें डिफ़िकल्ट हो जाता है प्रोग्राम के कंट्रोल फ्लो को स्ट्रेस करना, प्रोग्राम को एक हार्ड बना देता है अंडरस्टैंड करने के लिए और मॉडिफाई करने के लिए। तो जो भी प्रोग्राम जिसके अंदर गो टू स्टेटमेंट हुआ है हम उसे इजीली रीराइटन करके गो टू स्टेटमेंट को निकाल सकते हैं उसके अंदर से। गो टू स्टेटमेंट लिखने के लिए बेसिकली हम गो टू, फिर उसके बाद लेबल और सेमीकोलन, फिर क्या करेंगे कि जहाँ पर हमने वो लेबल डिफाइन किया है वहाँ लेबल, और उसके बाद कॉलन की साइन कर देंगे और उस सेम स्टेटमेंट लिखेंगे। जैसे कि हम स्विच स्टेटमेंट के अंदर केस के अंदर स्टेटमेंट लिखते हैं, वैसे ही इसके अंदर भी स्टेटमेंट लिखेंगे, तो वो सारे के सारे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे। कि हम जो भी आइडेंटिफायर यूज़ करते हैं लेबल के अंदर, वो आइडेंटिफायर्स लेबलेड स्टेटमेंट के अंदर ही यूज़ होते हैं। तो आपको ये हमारा लूप के ऊपर वीडियो लेक्चर कैसा लगा? अगर ऐसे ही आप हमारे और वीडियो लेक्चर पाना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपको हमारे नए वीडियोस लेक्चर आसानी से मिल सके। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा तो आप नीचे लाइक दिए गए हुए बटन पर क्लिक करके हमें लाइक दें। आपको कमेंट करने के लिए पूरी आज़ादी दी जाती है। इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप हमें से कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं। हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और अगले वीडियो तक के लिए गुड बाय।